दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक इबरतनाक वाकया सुनाएंगे जो आपकी जिंदगी को बदल देगा। इस इबरतनाक वाकये ने लाखों करोड़ों भटके हुए नौजवानों को रास्ते पर लगा दिया है। एक नेक औरत पर अल्लाह ताला का सख्त अजाब नाजिल हुआ। आखिर वो कौन सा ऐसा गुनाह करती थी जिसकी वजह से इस पर इतना दर्दनाक अजाब नाजिल हुआ। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है। आपके जमाने में एक इबादत गुजार शख्स था। वो दुनिया के मामलात से बेखबर था। हर वक्त बस अल्लाह ताला की याद में मसरूफ रहता। उस इबादत गुजार को पता चला कि फलां इलाके के अंदर एक औरत रहती है जो दिन को रोजा रखती है और पूरे पूरे रात इबादत में गुजार देती है, और वो मुस्तजाबुल दवात भी है। अल्लाह ताला इनकी हर दुआ को कबूल फरमाता है। अब इस औरत से दुआ लेने का शौक पैदा हुआ, इसलिए क्योंकि इसकी हर एक दुआ कबूल होती थी। अब इबादत गुजार क्या करता? दिल का शौक पूरा करने के लिए इबादत गुजार औरत को मिलना ही है, इससे दुआ लेनी है। इसने क्या किया? खाने पीने का कुछ सामान अपने साथ लिया और घर से बाहर निकला। इबादत गुजार औरत की तरफ रवाना हुआ। चलता रहा, सहरा के दरमियान जा पहुंचा और खाने पीने का सामान, खाने के लिए रोटी खत्म हो गई, पीने के लिए पानी नहीं था। अब खुश्क लब पानी मांग रहा था, जुबान पानी मांग रही थी। मरता क्या ना करता, वहीं पर बैठ गया। चलने की हिम्मत नहीं थी, वहीं पर बैठा रहा और अल्लाह से दुआ करने लगा। क्या है मेरे अल्लाह, मेरे लिए पानी का बंदोबस्त फरमा दे। अल्लाह मेरे लिए खाने का बंदोबस्त फरमा दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अगर मैं मर गया तो फिर ये जो शौक है इबादत गुजार औरत से मिलने का, तेरी महबूब बंदी से दुआ लेने का, ये शौक किस तरह से पूरा होगा? ये शख्स वहीं पर बैठ गया। दूर से एक शख्स उसकी तरफ आते हुए नजर आ रहा था। उसे इसी रास्ते से आगे की तरफ जाना था। दूर से इस शख्स की नजर जब उस पर पड़ी तो उसे हौसला मिला कि कोई मुसाफिर आ रहा है, इससे पानी मांगूंगा, इससे खाना मांगूंगा। जब शख्स बहुत ज्यादा करीब हुआ तो देखा कि इसके हाथ में एक डोर है और इसके हाथ एक जानवर है। जब वो मुसाफिर और ज्यादा करीब हुआ तो उसे पता चला कि इसने खिंजीर को पकड़ा हुआ है, इस नाजिस जानवर को पकड़ा हुआ है। जब इसके करीब आया तो इस अल्लाह वाले ने कहा, अरे भाई, मैं भूखा हूं, मुझे रोटी दे दो। मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिलाओ। अगर नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगा, और अगर दोगे तो मैं अल्लाह से तुम्हारी लंबी उम्र के लिए दुआ करूंगा। अल्लाह पाक से तेरे रिज़्क़ के लिए दुआ करूंगा। अल्लाह पाक तुझे मालामाल कर देगा, बस मुझे एक दो घूंट पानी के दे दो। उस आने वाले मुसाफिर ने कहा कि मुसाफिर भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास खाने के लिए रोटी है, पीने के लिए पानी है। आओ मेरे साथ बैठो, हम मिलकर खाना खाते हैं, साथ मिलकर पानी पीते हैं। वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर खाना खाते रहे। तो मुसाफिर ने नेक शख्स से पूछ लिया, ओ भूखे मुसाफिर, ये तो बता कि तू कहाँ से आया है और कहाँ जाना चाहता है? उसने कहा कि मैं फला शहर का हूं। मैंने एक इबादत गुजार औरत के बारे में सुना है। दिन को वो रोजा रखती है और पूरी पूरी रात इबादत करती है। मेरे दिल में उसे देखने का शौक पैदा हुआ है, उससे दुआ लेने का शौक पैदा हुआ है, और बस मैं उससे दुआ लेना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं सफर करता हूँ और इस औरत के पास जा रहा हूँ। जब उसने कहा कि फला इलाके की एक इबादत गुजार औरत है और इससे दुआ लेने के लिए जा रहा हूँ, तो यह सुनते ही उस मुसाफिर शख्स की चीख निकल गई। वो रोने लगा। इस अल्लाह वाले ने पूछा कि भाई, तुम क्यों रो रहे हो? मैंने तो बस इतना कहा कि मैं इबादत गुजार औरत की तरफ जा रहा हूँ, इबादत गुजार औरत की तरफ जा रहा हूँ। तो ऐसे में रोते रोते उसने कहा, भाई, जब अल्लाह पाक किसी पर कहर डालता है ना, तो फिर हीरो को जीरो कर देता है और फिर इंसान को हैवान बना देता है। जब अल्लाह किसी पर गजबनाक होता है तो आसमान से कहर की बारिश बरसती है। अल्लाह वाले नमाजी ने कहा कि भाई, तेरे रोने की वजह क्या है? उसने कहा कि वजह यह है कि जिस औरत के पास तू जा रहा है वो नेक नमाजी अल्लाह वाली औरत मेरे सामने बैठी है। ये वही औरत है। खिंजीर की तरफ उसने इशारा करते हुए कहा, यह वही औरत है जो जानवर की शक्ल इख्तियार कर गई है। यह वही औरत है जो नजीज जानवर की शक्ल इख्तियार कर गई है। नेक आदमी ये देखकर चौंक गया, उसकी चीख निकल गई। नेक शख्स रोकर कहने लगा कि भाई, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो गया? अल्लाह पाक अपने महबूब बंदे को भी इबरत का निशाना बनाता है। उस मुसाफिर ने कहा कि ऐ अल्लाह वाले, जब आसमान से अल्लाह के कहर की बारिश बरसती है ना, तो फिर अल्लाह पाक वो कर दिखाता है जिससे इंसान इबरत का निशान बन जाता है। इसकी हालत राज को लोग देखते हैं तो इबरत हासिल करते हैं। अब इस अल्लाह वाले ने कहा कि ऐसा कैसे हुआ? मैं पूरा वाक्य जानना चाहता हूं। आखिर इस औरत ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था, कौन सा ऐसा जुर्म किया था जिस जुर्म की वजह से अल्लाह पाक ने नवाजी औरत को हैवान में तब्दील कर दिया, इंसानी रूप को जानवर के रूप में बदल दिया? आखिर इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिस गुनाह की वजह से आसमान से कहर की बारिश बरसी और इस कहर ने
इसे खिंजीर बना दिया। अल्लाह वाले ने कहा कि भाई हम चलते हैं हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास। मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर इस हकीकत के आगाह होते हैं कि आखिर इस औरत ने ऐसा कौन सा जुर्म किया, कौन से ऐसे गुनाह किए थे कि हमें वो गुनाह बताए, ताकि हम इन गुनाहों से नफरत करें, इन गुनाहों से बाज रहें। अगर हम भी इन गुनाहों में मुब्तला है तो जल्द से जल्द हम भी इन गुनाहों से तौबा करें। अब इन दोनों मुसाफिरों ने क्या किया कि अपनी अपनी मंजिलें छोड़ी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ चल पड़े। आखिरकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जा पहुंचे। ये इबादत गुजार शख्स रोकर कहने लगा कि या अल्लाह के नबी, मैं किसी औरत से मिलने के लिए जा रहा था। मैंने इसका बहुत चर्चा सुना था, इसकी शोहरत सुनी थी। वो मुझसे कई गुना ज्यादा इबादत गुजार थी, मुत्तकी परहेजगार थी। वो दिन को रोजा रखती और पूरी पूरी रात कयाम करती थी। वो अल्लाह पाक के बिल्कुल करीब जा पहुंची थी। लेकिन जब मैं इसकी जियारत करने के लिए निकला तो रास्ते में मुझे ये मुसाफिर मिला। इसके हाथ में इस जानवर की डोर है। जब मैंने औरत के बारे में पूछा तो इस मुसाफिर ने कहा कि यह वही औरत है जो कि जानवर की शक्ल में, यानी कि खिंजीर की शक्ल इख्तियार कर गई है। हजरत, मैं इस हकीकत से आगाह होना चाहता हूँ। आप इससे पूछे कि आखिर इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया, कौन सी ऐसी गलतियां की थी, कि कौन से ऐसे जुर्म किए कि जिन जुर्म की वजह से, जिन गुनाहों की वजह से अल्लाह ने इससे इसका रूप छीन लिया, इसे जानवर का रूप दे दिया। और जानवर भी वो जिससे लोग नफरत करते हैं, जिसे नापाक कहते हैं। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ उठाए, अर्ज की, क्या है मेरे मालिक, हम इस हकीकत से आगाह होना चाहते हैं। मेरे अल्लाह ने फरमाया कि इस जानवर से पूछ लो। अल्लाह ने खिंजीर को बोलने की ताकत अता फरमाई। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जानवर की तरफ इशारा करते हुए कहा, बता तूने कौन से ऐसे गुनाह किए हैं। हम तेरे गुनाहों से आगाह होना चाहते हैं। हम दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि दुनिया वालों इन गुनाहों से सख्त नफरत करें, नहीं तो ये गुनाह तुम्हारे चेहरे का हुलिया बिगाड़ सकते हैं। जानवर ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, एक वक्त था जब मैं बहुत बड़ी मुत्तकी परहेजगार थी। मैं जिसके हक में दुआ करती अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल कर लेता था। मैं यूं समझ बैठी कि मैं तो अल्लाह पाक के बिल्कुल करीब पहुंच गई हूं। मैं जो चाहती हूं, जो कहती हूं, बस वैसा ही हो जाता है। मुझसे बड़ी इबादत गुजार न इस दुनिया में है और न ही इस दुनिया में कोई आएगा। मैं अपनी इबादत पर तकब्बुर कर बैठी थी, मैं अपनी नेकियों पर मान कर बैठी थी। एक दिन मेरा शौहर मेरे सामने बैठा था और मैंने कहा कि अरे बदबख्त शौहर, तुम्हारी बीवी इतनी बड़ी इबादत गुजार है जितना तो गुनहगार है, लिहाजा तेरे जैसे गुनहगार और काबिल नफरत शौहर को मैं कबूल नहीं करती। मैं चाहूंगी कि कयामत के दिन मुझे तेरी जात नसीब ना हो। मैं तेरे जैसे गुनहगार शौहर के साथ कयामत के दिन जन्नत में नहीं जाना चाहती। हालांकि मेरा शौहर जो था वो मुझे हलाल की रोजी कमा कर खिलाता था। मेरा शौहर पूरा दिन मेरी रोजी रोटी के लिए दिन भर खाक छानता था, मिट्टी खोदता, कांधे पर उठाता और सोचता कि मुझे कुछ मिले ना मिले लेकिन मेरी बीवी को रोटी का टुकड़ा मिल जाए। पूरा दिन खाक छानता, शाम को थका हारा घर की दहलीज पर कदम रखता तो मैं बदबख्त इबादत गुजार औरत बजाय शौहर का इस्तकबाल करने के मैं कोई ऐसा जुमला बोल देती कि जिससे उसकी थकावट और ज्यादा बढ़ जाती थी। मैं उसे दुख देती थी, दर्द देती थी और आज तो मैंने दुख की हद ही पार कर दी। मैं उससे कहने लगी कि ऐ गुनहगार शौहर, बदकार, सियाकार, मुझे आज तेरी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अल्लाह के बिल्कुल करीब जा चुकी हूँ। क्योंकि जो दुआ मैं करती हूँ अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर लेता है। मेरे शौहर ने कहा कि अगर अल्लाह नेकोकारों की दुआ कबूल कर लेता है तो क्या गुनहगार अल्लाह के बंदे नहीं है? क्या गुनहगारों को अल्लाह ने नहीं पैदा किया है? अगर पैदा किया है तो फिर क्या अल्लाह गुनहगारों की नहीं सुनता? मैंने अपने शौहर से कहा कि अगर वाकई ही अल्लाह तेरा सुनता तो तू मेरे लिए दुआ कर। मेरे शौहर ने कहा कि कौन सी दुआ करूं? मैंने हंसते हुए कहा कि तेरी दुआ तो वैसे भी कबूल नहीं होने वाली। अच्छा, तू ये कह दे कि या अल्लाह मेरी बीवी को इबरत का निशाना बना दे। तू ये कह दे कि मेरी बीवी तबाह हो, बर्बाद कर दे। वैसे भी मैं तंग हूं। पहले तू मेरी तबाही की दुआ मांग, फिर मैं तबाही की दुआ मांगूंगी। आज मैं तुझे हर हाल में खत्म करना चाहती हूँ। आज मैंने तुझे हर हाल में इबरत का निशाना बनाना है। तू दुआ कर, तेरी दुआ तो वैसे भी कबूल नहीं होने वाली। फिर मैं तेरे हक में दुआ करूंगी, फिर मैं तुझे इस हस्ती से मिटाऊंगी। ये सुनते ही मेरे शौहर की आंखों में आंसू आ गए। मेरे शौहर की आंखें छम छम बरसने लगी। मेरे शौहर ने दोनों हाथ उठाए कि अल्लाह, इस औरत ने पूरी जिंदगी तेरी इबादत की है। इसने तेरी जितनी इबादत की है मुझे इतना ही इसने दर्द दिया है। अगर मैं तेरे सामने बेहतरीन हूं तो मुझे इबरत का निशाना बना दे।
अगर मेरी बीवी तेरे सामने बदतरीन है तो इसको इबरत का निशाना बना दे अल्लाह के नबी। रोते हुए मेरे शौहर के मुंह से जैसे ये जुमले निकले, अगर मैं तेरे सामने गुनहगार हूं तो मुझे इबरत का निशाना बना दे, और अगर मेरी बीवी तेरे सामने गुनहगार है तो इसको निशाना बना दे। इसकी दुआ अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि अल्लाह ने मुझसे मेरी शक्ल छीन ली, अल्लाह ने मुझसे मेरा रूप छीन लिया, अल्लाह ने मुझसे मेरी खूबसूरती छीन ली। पूरी जिंदगी की इबादत, रोजे, हज अल्लाह ने मेरे मुंह पर मार दिए, मुझे खिंजीर बना दिया। अल्लाह अकबर। नाजरीन, कौन अच्छा है कौन बुरा है ये तो मेरा अल्लाह ही बेहतर जानता है। आज का इंसान हमेशा अच्छे इंसान से मोहब्बत करता है। एक मेरा अल्लाह है जो हर बुरे इंसान को भी अकेला नहीं छोड़ता। शौहर को रुलाने वाली, शौहर को दुख देने वाली पूरी जिंदगी इबादत करती रही, लेकिन कयामत के दिन ऐसी औरतें जन्नत में हरगिज नहीं जा सकेगी। इनकी इबादतें, इनके रोजे, इनका हज उनके मुंह पर मार दिया जाएगा। ये जिंदगी के लम्हे तुम्हारे और मेरे लिए गनीमत है। जवानी में तो इस डर को पैदा करने की जरूरत है कि हमें मरना भी है। जवानी में तो इस सोच को पैदा करने की जरूरत थी कि हमने कब्र में भी जाना है। मरने के बाद कयामत के दिन के गुनाहों में डूबी हुई शक्ल अल्लाह को दिखाते हुए हमें शर्म नहीं आएगी। इस औरत पर भी अल्लाह ताला का अजाब इसलिए नाजिल हुआ था क्योंकि इसने हुकूकल इबाब की नाफरमानी की थी, अल्लाह के बंदे का दिल दुखाया था। अल्लाह पाक से दुआ है कि या अल्लाह हमें इस तरह के अमल करने से बचा। ऐ मेरे परवरदिगार, हमारी जुबानों को महफूज फरमा जिससे किसी की दिल आजारी ना हो। हमें हिदायत फरमा, हमसे किसी की हक तलफी ना हो। ऐ मेरे परवरदिगार, हमें नेकी करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।